ओके, सो क्वेश्चन क्या है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है विथ इनिशियल स्पीड यू स्पीड के साथ थ्रो किया जाता है। द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड, तो आपको पता करना है कि लास्ट टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। इस बात को खूब ध्यान से सुने जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो जी, आपने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए है, कितनी वेलोसिटी से u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कितना g, लेकिन एक्सेलरेशन क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यहां तक कि एक पॉइंट आपको वो मिलेगा जहां पे वो रुक जाएगा, जहां पे वो रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसकी डाउनवर्ड जर्नी शुरू होगी। डाउनवर्ड जर्नी के अंदर एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन g के बराबर। अब जरा ध्यान दें, ये पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट बी फाइनल पॉइंट है। पॉइंट ए की इनिशियल वेलोसिटी u और पॉइंट बी की फाइनल वेलोसिटी 0। उसी तरह जब वो वापस जर्नी शुरू करेगा, मान लेते हैं c से d तक वो आ रहा है, तो c पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। d पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इस बात को ध्यान से देखें। a से b जाने में जितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, c से d आने में उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी का रेंज भी सेम होगा। अगर यहाँ वेलोसिटी u है, यहाँ 0 है, c पर 0 है, तो पॉइंट d पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, u ही होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। यानी पॉइंट a और पॉइंट d पर वेलोसिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, अगर यहाँ एक्सेलरेशन सेम होता है तो। इतना समझे? ओके, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उसने पूछा क्या, द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड। मान लेते हैं लास्ट टी सेकेंड में वो कहां से कहां मूव करता है, वो बी डैश से बी में मूव करता है लास्ट टी सेकेंड में। तो जितना टाइम वो बी डैश से बी जाने के अंदर लेगा, उतना ही टाइम वो सी से सी डैश तक आने के लिए लेगा, प्रोवाइडेड दैट ये दोनों डिस्टेंस कैसे हो जाए, सेम हो जाए। ये वो जर्नी है जो लास्ट टी सेकेंड में वो कवर करेगा, एसेंट वाली, और ये वो जर्नी है जो वो डिसेंट के फर्स्ट टी सेकेंड में कवर करेगा। दोनों के अंदर टाइम की वैल्यू अगर सेम है तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। सही बात है ना? तो पार्टिकल पोजीशन पे, अगर आप पोजीशन माने अपवर्ड जर्नी में और डाउनवर्ड जर्नी में, तो वहां की वेलोसिटी सेम होगी, डिस्टेंस भी सब सेम होगा, सब चीजें सेम होंगी। फायदा क्या है, बी से बी डैश जो जर्नी है, बी से बी डैश ये जर्नी एसेंट वाली है, यानी अपवर्ड जर्नी है, और सी से सी डैश वाली जर्नी कैसी है, डाउनवर्ड जर्नी है, लेकिन दोनों के लिए टाइम सेम लगेगा। अगर दोनों के लिए टाइम सेम है तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। हमको मालूम करना है लास्ट टी सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया। हम ऊपर जर्नी एसेंट वाली जर्नी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड जर्नी। और क्या सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, फर्स्ट टी सेकेंड में जितना डिस्टेंस वो डाउनवर्ड जर्नी में कवर करेगा, लास्ट टी सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस अपवर्ड जर्नी में कवर करेगा। और एक बार सुने, डाउनवर्ड जर्नी में फर्स्ट टी सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अपवर्ड जर्नी में लास्ट टी सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए हम डाउनवर्ड जर्नी सॉल्व करने वाले हैं। डाउनवर्ड जर्नी को हम सॉल्व करते हैं। डाउनवर्ड जर्नी यानी कौन सी जर्नी, सी से सी डैश, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, और वही डिस्टेंस लास्ट टी सेकेंड में असेंट के अंदर होगा। ठीक है जी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना, s है c से c डैश, यही हमको मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट c पर 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ले लो g के बराबर, एक्सेलरेशन g, और टाइम कितना लगा, टाइम है t के बराबर। ये वो डिस्टेंस है जो वो डाउनवर्ड जर्नी में फर्स्ट टी सेकेंड में कवर करेगा। और अभी हमने देखा है कि इतना ही डिस्टेंस असेंट के अंदर लास्ट टी सेकेंड में कवर होगा। इसका मतलब लास्ट टी सेकेंड में कवर होने वाले डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। समझे ना, हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझे?